हे हार्ड वर्किंग लवली स्टूडेंट, दिस इज अजय कुमार गुप्ता। इस लेक्चर में हम देखेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर। अक्सर आपको इंग्लिश ग्रामर में चीज़ों को रट्टा मारने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन इस लेक्चर में हम बहुत ही कम टाइम में ये समझेंगे कि आखिर क्यों डिटर्मिनर को अलग कर दिया जाता है एडजेक्टिव से। तो इसके पीछे का रीज़न हम बहुत ही कम टाइम में समझेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट। देख लेते हैं एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। सबसे पहले हम देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। देखो इसका काम क्या होता है। इट क्वालिफाई नाउन, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, यानी ये किसी नाउन के बारे में हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना कि कुछ एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही छांट करके अलग कर दिया जाता है। और अलग क्यों किया जाता है? एडजेक्टिव जो होता है वो ग्रेडेबल होता है। ग्रेडेबल मतलब इसको कंपेयर करा जा सकता है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है, इसको एक एडवर्ब लगा करके क्वालिफाई करा जा सकता है। लेकिन जो डिटर्मिनर होते हैं ना वो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, यानी इनको हम एक एडवर्ब लगाकर इसको क्वालिफाई नहीं करा सकते, हम इसकी इंटेंसिटी नहीं बता सकते, हम इसकी डिग्री नहीं बढ़ा सकते। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ गुड टीचर। ठीक है, अगर मैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करूँ तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब, ये होता है आर्टिकल, और ये होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, और ये होता है एक नाउन है यहाँ पे, और ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारे बच्चे इसको ना ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। हम इसके बारे में किसी और भी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझ लेना कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन और वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे ये भी प्रोनाउन है और काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, वैसे ही ये टीचर भी यहाँ पे क्या है, नाउन है और काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वैसे अब देखो ये क्या कर रहा है, गुड क्या कर रहा है यहाँ पे, ये गुड किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये गुड हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है टीचर के बारे में। टीचर क्या है, नाउन है। टीचर कैसा है? टीचर बहुत ही अच्छा है। ही इज़ अ, बहुत ही तो नहीं लेकिन अच्छा, ही इज़ अ गुड टीचर, यानी कि वह अच्छा टीचर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, he is a very good teacher, he is a very good teacher। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, ये होगा यहाँ पे वर्ब, ये होगा यहाँ पे आर्टिकल, और ये होगा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा नाउन और काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये वेरी क्या कर रहा है, वेरी यहाँ पे गुड की इंटेंसिटी बढ़ा दे रहा है। गुड की क्या कर रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा दे रहा है, यानी वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे गुड एक क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन के सपोर्ट में ही आते हैं, यानी नाउन के बारे में ही कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर नाउन के बारे में ही कुछ बताते हैं, लेकिन किसी एडवर्ब को लगाकर उनको क्वालिफाई नहीं करा जा सकता। और ऐसे ही एडजेक्टिव को हम बोलते हैं डिटर्मिनर। उनके लिए एक अलग से कैटेगरी बना दी गई थी ग्रामर में, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये होगा सब्जेक्ट, ये होगा वर्ब, ये होगा वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो माई क्या है, माई यहाँ पे एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको ग्रामर में मिलते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इस पे पोजीशन बना रहा है, इस पे अधिकार दिखा रहा है कि ये मेरा भाई है, तो यानी ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जब ये नाउन को क्वालिफाई कर दे तो इसको क्या एक नाम देते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। माई किसके बारे में बता रहा है,
किस पे पोजीशन बना रहा है, ब्रदर पे। ब्रदर क्या है, नाउन, यानी ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, ही इज वेरी माई, क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेरी माई ब्रदर। थोड़ा अजीब लगता होगा पढ़ने में, लेकिन समझाने के लिए लिखा है मैंने। अब ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, वर्ब, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, नाउन, और काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हम किसी भी एडवर्ब को यहाँ पे लगाकर माई को क्वालिफाई करा सकते हैं या फिर माई की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं? कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा कभी। इसी कारण ये क्या हो जाता है, माई हमारा ये पजेसिव एडजेक्टिव भी है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया है माई, ठीक है, ये यानी ये आई का क्या है, ये आई का एक पजेसिव एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है एडजेक्टिव, यहाँ पे डिटर्मिनर नहीं लिख रखा है, ठीक है ना। लेकिन जब डिटर्मिनर आप पढ़ते हो ना तो उसका मेंशन वहाँ पे रहता है। माई क्या है, माई एक एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, ये एक पोजीशन बनाता है, अधिकार दिखाता है किसी नाउन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या हम इसको एक एडवर्ब लगाकर क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पे माई क्या हो जाता है, माई हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसको एक एडवर्ब लगा करके क्वालिफाई नहीं करा जा सकता। इसीलिए एक इसके लिए एक अलग से कैटेगरी बना दी गई जिसको बोलते हैं डिटर्मिनर। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे कुछ डिटर्मिनर यहाँ पे मैंने ऐड करके रखे हैं, जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव। जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो सारे डिटर्मिनर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं ये सारे क्या हैं, ये एक डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि इसको कि कोई भी एडवर्ब लगा करके क्वालिफाई नहीं करा जा सकता, इसीलिए हम इसको डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि ये क्या करते हैं, ये नाउन को ही सपोर्ट करते हैं, नाउन के पहले ही लगाई जाते हैं, नाउन पे ही अपना पोजीशन बनाते हैं, अधिकार बनाते हैं। लेकिन एडजेक्टिव तो हैं, लेकिन इनके लिए एक अलग से कैटेगरी बना दी गई, उनको बोलते हैं डिटर्मिनर। क्यों? क्योंकि इसको एडवर्ब लगा के क्वालिफाई नहीं करा जा सकता। तो इनको याद रखना, जितना भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये भी क्या है, डिटर्मिनर है। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब देखो यहाँ पे एक आप लोगों ने पढ़ा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखो, जो दैट होता है ना, दैट, ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। ये तुम्हारा प्रोनाउन भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, ये कंजक्शन भी होता है, ये 3 तरीके से काम कर सकता है। समझ में आया? तो कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ठीक है। ये तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इसको हम यहाँ पे देखेंगे एज अ डिटर्मिनर। तो देखो, दिस भी डिटर्मिनर होता है, क्योंकि दिस भी एक एडजेक्टिव ही होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इनको, ठीक है। लेकिन इसको हम कोई भी एडवर्ब लगा करके क्वालिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लिखूँ, आई लाइक दैट पेन, मुझे वो पेन पसंद है, ठीक है। तो क्या मैं इस वर्ड को कोई भी एडवर्ब लगा करके क्वालिफाई कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई लाइक वेरी दैट पेन। क्या मैं इसको ऐसे क्वालिफाई करा सकता हूँ? नहीं। देखो, ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा सेंटेंस आपको नहीं मिल सकता। लेकिन वहाँ पे वेरी का काम कुछ और हो जाता है, वेरी वहाँ पे कुछ अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं वेरी यूज़ कर रहा हूँ एज अ एडवर्ब, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इस सेंटेंस को एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही देख लो, यहाँ पे वैसे ही दैट है, दोज है, दीज है। अब देख लो कि इन दिस में और दीज में क्या डिफरेंस है। दीज किसी सिंगुलर नाउन के पहले लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दैट है,
ठीक है ना। दीज किसी प्लूरल नाउन के लिए लगाया जाता है, दैट भी किसी सिंगुलर नाउन के पहले लगाया जाता है, दोज भी किसी सिंगुलर नाउन के पहले लगाया जाता है, और ये भी डिटर्मिनर होते हैं। इनको डिटर्मिनर क्यों बोला जाता है? इनको डिटर्मिनर इसलिए बोला जाता है कि कोई भी एडवर्ब लगा करके इनको क्वालिफाई नहीं करा जा सकता, इनके पहले कोई एडवर्ब नहीं लगा सकते, कोई भी एडवर्ब इनकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ा सकता। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक नया नाम दे देते हैं जो कि है डिटर्मिनर। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लो आर्टिकल यानी कि ए, एन और द, ये भी क्या करते हैं, ये भी नाउन के पहले ही आते हैं, और एज अ एडजेक्टिव तो नहीं बोलूँगा मैं इनको, लेकिन ये नाउन के पहले ही आते हैं और नाउन के ही सपोर्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी डिटर्मिनर में आ जाते हैं क्योंकि इनके लिए भी हम एडवर्ब नहीं लगा सकते। कभी देखा होगा ए और एन के या फिर द के पहले कोई एडवर्ब लगा हो, ऐसा नहीं आता है कभी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, माई ग्लास इज़ कम्प्लीटली फुल। बहुत ही गंदा यूज़ करते हैं हम इसका। हमको एक बात बताओ, कोई भी ग्लास कब फुल मानी जाती है? क्या यहाँ तक भरी रहेगी तब फुल मानी जाएगी? क्या यहाँ तक पानी रहेगा तब फुल मानी जाएगी? नहीं, ये ग्लास तब तक फुल नहीं मानी जाएगी, ये ग्लास तब तक भरी हुई नहीं मानी जाएगी जब तक कि हम इसमें पानी की एक बूंद डालें और ये पानी की बूंद कहाँ चली जाए? बाहर। तब तक हम इस ग्लास को भरी हुई नहीं मान सकते। इसीलिए कोई भी ग्लास ना ही ज़्यादा भरा होता है और ना ही कम भरा होता है। जब वो फुल भरा होता है ना, पानी यानी कि एक बूंद डाले और ये पानी की बूंद कहाँ चली जाए? बाहर। तब तक हम इसको फुल नहीं बोल सकते। यानी कि इस कम्प्लीटली को लगाकर इसको क्वालिफाई नहीं कराया जा सकता, इस एडवर्ब को लगा करके इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कराया जा सकता, और ऐसे ही एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर बोलते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज शेयर दिस lecture with your friend and subscribe my YouTube channel and like and comment.